हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपने थंबनेल को देख करके समझ गए होंगे कि आज क्लास 10th का हिंदी के सिलेबस के बारे में हम लोग को जानकारी करना है। जैसा कि आपने कल का लाइव सेशन आने की जो वीडियो बना था, उसमें हम लोग क्या देखे थे, लॉन्च किए थे बैच, और टॉपर्स बैच का नाम से था। और वहाँ पे हम लोग सिर्फ पता किए थे कि हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, आने की 12 तारीख से आप लोग को सभी लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलता ही रह जाएगा, है ना। ऐसा हम लोग वहाँ पे बताए थे। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले लॉन्च तो हो गया है, लेकिन सिलेबस को जानकारी हम लोग को अच्छे तरह से करना होगा। तो क्या आप लोग को पता है कि हिंदी में आखिर पढ़ना क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हिंदी है ना, हिंदी तो आसान भाषा है, हम लोग कवर कर लेंगे। और बहुत सारे का मार्क्स जो होते हैं कम जाते हैं, क्योंकि उसे ईजी समझ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप पैटर्न समझ लीजिए, सिलेबस क्या है उसको समझ लीजिए। समझने के बाद आप अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। ये जो है आपका सब्जेक्ट हिंदी जो है स्कोरिंग है, यानी कि इससे मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी के बारे में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स यहाँ से उठा सकते हैं। हिंदी, संस्कृत और मैथ, ये सब आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे तरह से थोड़ा सा तैयारी भी करना पड़ता है। चलिए हम लोग सिलेबस पैटर्न जान लेंगे, और जानने के बाद हम लोग सारा जितना भी सिलेबस कवर करेंगे वो 100% पहले सिलेबस पैटर्न जानने के बाद अच्छे तरह से चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्टों का। मेरे टीचरों के द्वारा भी सभी सब्जेक्टों का आप लोग को अलग अलग एकदम तरीके के माध्यम से आप लोग को ज़बरदस्त, जिसे बोल सकते हैं ज़बरदस्त तरीके के माध्यम से आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या है कि न्यू सिलेबस आने की चेंज होगा क्या, तो अभी वैसा कोई बात नहीं है। अभी तो हम लोग जानेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है ना। बेस्ट बुक इसका कौन सा रहेगा, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे कि आने कौन सा बुक लेंगे सर हिंदी का। तो हिंदी का तो बुक एक ही है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए उसके बारे में हम लोग जानकारी कर लेंगे, है ना। एग्जाम पैटर्न किस तरह से पूछा जाता है, देखिए मेन होता है कि सर पूछा किस तरह जाता है, उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। और आगे नेक्स्ट है आपका कि ये स्कोर क्या है, 98%। मतलब कि अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें आप 98 मार्क्स या 95 मार्क्स या 96 मार्क्स, 97 मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, जो स्टूडेंट जब तक सिलेबस का पैटर्न को अच्छे तरह से जानकारी नहीं करता है और वो सोचेगा कि हम हिंदी में इतना मार्क्स ला लेंगे, तो कभी नहीं ला सकता है। अगर जो बच्चे सिलेबस पैटर्न को अच्छे से जानकारी किए हुए हैं और उसको पता है कि आखिर एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, वही बच्चे हिंदी में अच्छे स्कोर कर सकता है। अर्थात सोचेगा कि हम लोग पढ़ लेंगे जैसे ही और हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा जानकारी करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जरा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी का जो है 2 बुक को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कितने? 2। जरा ध्यान देना, एक होता है गोधोली, है ना, गोधोली, और एक होता है वर्णिका। क्या होता है? एक वर्णिका होता है, ठीक है। और एक इसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जानकारी, थोड़ा सा क्या व्याकरण से भी आप लोग का अच्छे मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, गोधोली में भी 2 बुक आ जाते हैं, आपको पता होगा। 2 बुक नहीं आ जाते हैं, इसमें भी 2 खंड बन जाते हैं। एक का नाम हो जाता है गद्य खंड, है ना, और एक हो जाता है आपका काव्य खंड, ठीक है। गद्य खंड में टोटल 12 चैप्टर है ना। और काव्य खंड में भी टोटल आपका कितने चैप्टर है? 12 है ना। और वर्णिका में टोटल कितने चैप्टर है? तो 5 चैप्टर है। और व्याकरण में हम लोग को बहुत सारे चीज पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें से भी कहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग को पता चल गया कि हिंदी में हम लोग को गोधोली की एक बुक आता है, ठीक है, एक वर्णिका है, फिर व्याकरण है। आप लोग किताब क्यों खरीदिएगा? जब हम पूरी तरह से आप लोग को सारा बताने के लिए तैयार हैं तो नहीं किताब खरीदिए, क्योंकि आप लोग को लॉन्चिंग में हम बता ही दिए थे कि क्या क्या फ्री में प्रोवाइड भी हम लोग करेंगे, है ना। तो आप लोग को कोई चीज़ खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। बुक आपको एकदम आराम से प्रतिदिन क्लास में
जुड़ना है। और आप लोग पैकेज के लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग को पीडीएफ के लिए टेंशन न लीजिए। क्लास नोट्स, पीडीएफ, ठीक है ना, पैकेज, ये सभी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग को हमने लॉन्चिंग जब किए थे तब आप लोग को हमने क्या किए थे, बताए थे, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानकारी है ही कि आखिर हम लोग को सिलेबस आने वाले हैं, तो श्री गणेश साई नमः हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और फिर माता सरस्वती के भी हम लोग चरण स्पर्श कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग जुड़े हुए हैं कहाँ पे, रैंकर ऑनलाइन क्लासेस में, तो थोड़ा सा कुछ बात है, आप लोग अच्छे तरह से विश्वास किए होंगे तभी आप यहाँ तक आकर के देख रहे हैं इस वीडियो को। और आप लोग और भी प्रयास है कि अच्छे तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले कि हमने ये लॉन्चिंग पेज पे बता दिया था आप लोग को कि आखिर क्या क्या आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सब लोग को पता है कि यूट्यूब पर सारा क्लास फ्री होगा सभी सब्जेक्ट का, है ना। और सभी पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिलेगा। पीडीएफ कैसा रहेगा वो सब हम आप लोग को बता देंगे कि पीडीएफ आप लोग को किस तरह से रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानकारी करते हैं सबसे पहले क्या हिंदी में, कि आखिर हम लोग को हिंदी में हम बताए थे कि एक है गद्य खंड। और गद्य खंड में हम लोग देखिए एक चीज़ आप लोग जानकारी कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में चर्चा नहीं, यहाँ से हम लोग से 5 से 10 मार्क्स कुछ जानकारी भी कर लेंगे, क्योंकि आप लोग आए हैं सिर्फ सिलेबस ही जानकारी नहीं, सिलेबस तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वहाँ से 2, 4, 5 नंबर का सवाल भी सीखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग को बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग गद्य खंड में आप लोग को पता है ना, गद्य खंड में क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक गद्य खंड और प्लस में काव्य खंड, गद्य खंड और काव्य खंड प्लस क्या वर्णिका, है ना। ये सब मिला करके अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आपको 45 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितना मार्क्स? 45 मार्क्स पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। यानी कि गद्य खंड से, काव्य खंड से और वर्णिका से ऑब्जेक्टिव में बात किया जाए तो आपको 45 मार्क्स पूछे जाते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं व्याकरण का, बात करते हैं किसका? व्याकरण का, है ना। जब हम लोग व्याकरण की बात करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का, यहाँ से जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है वो आपको 55 मार्क्स, है ना, 55 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब पता हो गया आपको, ये सारे चीज़ भी पढ़ना है। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 55 है, टोटल मिला दीजिएगा तो आपका कितना हो गया? तो 100 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लेकिन बनाना आप लोग को कितना है? तो वो आप लोग को बनाना कितना है? 50 बनाना है। लेकिन जब हम सिलेबस स्टार्ट, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे, आप लोग वहाँ पे भी देखते चलिएगा। चलिए गद्य खंड में पहला चैप्टर का नाम क्या है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा। सर्व विभाजन और जाति प्रथा, सर्व विभाजन जाति प्रथा जो है एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। पहला चैप्टर आप लोग का हिंदी के गद्य खंड में क्या दिखाई देगा? सर्व विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक प्रकार का क्या है? निबंध है। और लेखक का नाम क्या है? तो भीमराव अंबेडकर है ना। आप लोग देखिए, आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि सर्व विभाजन जाति प्रथा क्या है, आप बोल दीजिएगा निबंध, है ना। पूछे जाएंगे कि सर्व विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बोलेंगे भीमराव अंबेडकर। दूसरा आपका आता है क्या? विष के दांत, जो कि एक प्रकार की क्या है? कहानी है। और इसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग सिलेबस जानकारी कर रहे हैं कि आखिर पढ़ना क्या है ना। विष के दांत एक कहानी है, इसका जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला है आपको बाबू क्या? भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? यह एक क्या है? भाषण है। यह एक क्या है? भाषण है। और इसका जो लेखक है उसका नाम क्या है? मैक्स मुलर। ओके,
चौथा चैप्टर जो आपका आता है गद्य खंड में, वो आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है आपका क्या, ललित निबंध। ललित निबंध, और इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो नाखून को हम लोग क्या करते हैं, 1000 बार काटते हैं, इसलिए लेखक के नाम हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। लेकिन आप लोग याद कीजिएगा थोड़ा देर, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस की जानकारी कर रहे हैं, हम लोग सिलेबस की जानकारी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी हम लोग यहाँ पे ट्रिक उरिक नहीं बताएंगे, ठीक है ना। हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैसे याद करना है वो सारा चीज आप लोग को बताएंगे, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा क्या, क्या है, क्या है, नागरी लिपि। नागरी लिपि जो कि एक प्रकार का यह क्या है, निबंध है, और इसका लेखक का नाम क्या है बाबू, तो गुणाकर मूल्य है, गुणाकर मूल्य है, ओके। और छठा चैप्टर आपका आएगा गद्य खंड में बहादुर। क्या आएगा, बहादुर आएगा, और यह क्या है, कहानी है, और इसका लेखक क्या है, अमरकांत है, अमरकांत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है क्या, संतवां चैप्टर आपका गद्य खंड में आता है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो कि एक प्रकार का क्या है, निबंध है, और इसका लेखक का नाम आपको लोग को पता होना चाहिए, रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा है। और 8वां चैप्टर आपका गद्य खंड में आता है जीत जीत मैं निखरत हूँ, है ना। ये आपका क्या है, साक्षात्कार है, और इसका लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और 9वां चैप्टर आप लोग का गद्य खंड में मिलेगा, जिसका नाम क्या है, अभिनयो। और अभिनयो एक क्या है, ललित रचना है, इसका लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है। आप लोग अभी गद्य खंड में हम लोग देख रहे हैं। 10वां चैप्टर आप लोग का क्या है बाबू, मछली है, और मछली एक प्रकार की क्या है, कहानी है, और इसका लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। चलिए 11वां चैप्टर आप लोग का क्या है, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो कि एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिगत चित्र है, और इसका लेखक का नाम है अतीन्द्र मिश्र, अतीन्द्र मिश्र, ठीक है। और 12 नंबर चैप्टर आप लोग का गद्य खंड का सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका है क्या, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो कि एक प्रकार की एक क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, और इसका लेखक का नाम क्या है, महात्मा गांधी है। क्या है, महात्मा गांधी है, क्या है, महात्मा गांधी है ना। चलिए अब हम लोग गद्य खंड का 12 चैप्टर हम लोग जानकारी कर लिए। आप लोग यहाँ पे लेखक के नाम देख लिए, वो जो चैप्टर है वो कहानी है कि निबंध है कि क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा उपन्यास है, बहुत सारा इसमें कहानी और निबंध है, और व्यक्तिगत चित्र है, और साक्षात्कार ही है, शिक्षा शास्त्र ही है, और इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। एक ललित निबंध है, ललित चित्र भी है, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, काव्य खंड। क्या, काव्य खंड। ये भी आप लोग को काव्य खंड जो है ये भी टोटल कितने चैप्टर है इसमें, तो इसमें भी टोटल कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो आपको लोग दिखाई देगा, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, है ना। इसे हम लोग एक लय के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, है ना। तो ये सारा हम लोग जानकारी करेंगे। जहाँ पे भी आप लोग देखिएगा राम नाम बिनु बिरथी जगी जन्मा, इसका लेखक आप लोग का क्या है, तो गुरु नानक है। गुरु नानक का नाम सुने होंगे, है ना। जो वहाँ पे हम लोग चर्चा करें, जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से बहुत सारे पहले जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे रिलेटेड पहले निकाल लेंगे। हर एक टॉपिक को एकदम निचोड़ करके पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, एक भी क्वेश्चन न छूटे, है ना। दूसरा चैप्टर आप लोग का है बाबू, प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका, इसका लेखक का नाम है रस खान। क्या नाम है, रस खान। तीसरा चैप्टर आप लोग का दिखाई देगा काव्य खंड में, अति सुदूर स्नेह को मार्ग है ना। इसका लेखक आप लोग दिखाई देगा क्या, क्या, घनानंद, घनानंद। और 4 नंबर चैप्टर आप लोग को दिखाई देगा स्वदेशी, स्वदेशी, और इसका लेखक का नाम रहेगा क्या, प्रेम धन। प्रेम रतन धन पायो नहीं, है ना, प्रेम रतन धन पायो नहीं बाबू, प्रेम धन, है ना। और 5वां चैप्टर आप लोग को दिखाई देगा भारत माता, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता, आप लोग को बहुत कुछ आता है ना मेरे प्यारे छात्र, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। और 6ठा आपका चैप्टर है जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर। इसको बारे में देखो, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप लोग 12th में भी पढ़िएगा, तभी तो आप लोग 10th तो पढ़ लीजिए, 12th में ऑटोमेटिक आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए 7वां नंबर चैप्टर आपका क्या है, हिरोशिमा
जो कि इसका लेखक शॉर्टकट में कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, इसको हम लोग पूरा कहते हैं शॉर्टकट में अज्ञेय जी कहते हैं। ओके, शॉर्टकट में हम यहाँ पे लिख दिए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और अज्ञेय जी हम लोग पढ़ते हैं। हिरोशिमा में हम लोग वही परमाणु बम के बारे में उसी अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया था उसको हम वो जो बम गिराया था उसे आग की गोला की तरह हम लोग अच्छे से इसको जानकारी कर ही लेंगे। 8वां चैप्टर आप लोग का काव्य खंड में देखना क्या है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, लेखक का नाम क्या है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। और 9वां नंबर चैप्टर आप लोग का क्या पढ़ना है, हमारी नींद, वीरेन डंगवाल, है ना। नींद आता है तो आधा ना, जब नींद कस के आ जाता है, जब ऊपर से कोई डंग मार देता है, मतलब मच्छरों लोग जब डंग मार देता है ना ऐसे खटाक से, नींद एकदम खुल जाएगा, अरे मच्छर ने डंग मारा है ना। ऑटोमेटिक बहुत सारा ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। 10 नंबर चैप्टर आप लोग देखिएगा क्या है ना, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान अनामिका, है ना। बचपन में आप लोग क कैसे लिखते थे, ख कैसे लिखते थे, क्या याद है। कभी लिखते थे क लिखते थे तो ऐसे लिखते गए तो ऊपर चल गए, फिर कभी इधर से लिखते गए तो कभी ऊपर चल गए, बहुत अच्छा लगता था ना। मम्मी से बहुत मार भी खाते थे हम लोग क्या। चलिए 11 नंबर चैप्टर आपका क्या है, लौटकर आऊंगा फिर, जीवानंदन दास। ऐसा बोलते हैं कौन, लौटकर आऊंगा फिर, किसके रचनाकार कौन है इस तरह से पूछेगा, या लेखक कौन है, ठीक है। आप कहिएगा क्या, तो बोलिएगा जीवानंदन दास। लौटकर आऊंगा फिर, मैंने आप लोग को बोले हैं क्या, लौटकर आऊंगा फिर, बहुत पहले आप लोग बोले थे लौटकर आऊंगा फिर, अब देखो आ गया ना लौट करके। अब चलिए कंटिन्यू ही आते रहेंगे। 12 नंबर चैप्टर आप लोग का है, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु, यानी तुम लोग के लिए हम हैं और हमारे लिए आप हैं, है ना। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तभी तो ना। चलिए अब हम लोग क्या देखा, गद्य खंड, आने की गद्य खंड, गद्य खंड प्लस में काव्य, काव्य खंड, गद्य खंड प्लस में काव्य खंड हम लोग देख लिए। इसमें भी 12 चैप्टर प्लस इसमें भी 12 चैप्टर, दोनों में 12-12 आपका चैप्टर है। और यहाँ से हमने क्या देखें, तो लेखक का नाम देखें, है ना। और वो क्या है, निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति साक्षात्कार है, या शिक्षा शास्त्र है, ललित रचना है, ये सारा चीज़ हम लोग जानकारी कर लिए हैं। आपने एक गोधोलिक में मिलेगा आप लोग को, कहाँ पे, गोधोली वाला जो बुक लीजिएगा उसमें काव्य गद्य खंड और काव्य खंड हम लोग को पढ़ना पड़ता है। एक बुक और आता है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है, मैंने बोल दिया है, वर्णिका। नाम क्या है, वर्णिका है। क्या नाम है, वर्णिका है। चलिए अब हम लोग हिंदी के ये जो आप लोग को वर्णिका दिखाई दे रहा है, देखो चैप्टर बहुत कम है इसमें, लेकिन सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। पहले तो यहाँ से आपको तीन से 4 गो सब्जेक्टिव दिखाई दे देता है ना। 3 से 4 आपका क्या सब्जेक्टिव दिखाई दे देता है, और प्लस में यहाँ से किसी भी तरह से 7 से 10 के बीच में आप लोग को ऑब्जेक्टिव दिखाई दे देता है। क्या ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव। लेकिन बिहार बोर्ड है, कभी इसको फिक्स्ड नहीं बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर से इतना मार्क्स आते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में कहीं क्वेश्चन काव्यखंड से ज़्यादा उठा लेते हैं, तो कभी ज़्यादा ग्रामर ही कर देते हैं। तो इस बार देखे थे बहुत सारा क्वेश्चन काव्यखंड से उठाया गया था। हम लोग लेकिन सब पढ़ना है तो हम लोग को सब कंप्लीट हो जाएगा। पहला आप लोग पढ़िएगा क्या, ये जो चैप्टर पढ़िएगा बहुत हंसी, हम लोग इसको जब पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा भी लगेगा। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा जो कि एक कन्नड़ भाषा है ना। कन्नड़ जो आपको तमिल में बोली जाती है, कहाँ पे, तमिल में, है ना, पता है ना। कन्नड़ आप लोग को तमिल में, कन्नड़ आप लोग को कर्नाटक में बोली जाती होगी ना। कन्नड़ आप लोग के कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में, कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोले जाते हैं। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी। दूसरा चैप्टर इसका है ढहते विश्वास, जो कि उड़िया है, जो कि आपका सॉरी उड़ीसा है, और इसकी भाषा हम लोग उड़िया, है ना, उड़िया भाषा यहाँ पे बोली जाती है, उड़िया भाषा। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। इसका लेखक कौन है, सातकोरी होता, सातकोरी होता। अगला आप लोग को पढ़ना क्या है, माँ, यानी कि एक आप लोग का गुजराती है ना। और किस भाषा में, गुजराती भाषा में, गुजरात का है ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। ये सब आप लोग को एक एक दिन में सारा चीज़ हम लोग अच्छे से इतना सीख जाएंगे ना कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं।
चौथा चैप्टर आप लोग को दिखाई देगा नगर, जो कि एक तमिल है, तमिलनाडु की भाषा है ना। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आप लोग क्या कितने भाषा जानते हैं कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हम इतने भाषा जानते हैं। ये इसका जो लेखक है उसका नाम क्या है, सुजाता। और सबसे एक कथा है कि बहुत अच्छे चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी है, राजस्थान का, जो कि सावरदैया है। जब धरती कब तक घूमेगी हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, तो आंखों से आंसू आ जाएगा। कहाँ से? आंखों से आंसू आ जाएगा। ठीक है बाबू, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, ऐसे तो इस सब का सब चैप्टर है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो किसी का पति है ही नहीं घर पर। 4 गो को तो पति नहीं है, 4 गो का पति नहीं है, एगो को तो पति है लेकिन घर पर नहीं है ना। बहुत अच्छे, इसका जो मुख्य पात्रा में हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जब इन लोग को जो मुख्य पात्रा है उसमें से 4 ऐसे हैं उन लोग को पति नहीं, लेकिन इसीलिए तो ये सब चैप्टर एकदम लोगों को इंटरटेनमेंट मनोरंजन के साथ पढ़ता है, बाकी बच्चे लोग को सारा चीज कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे व्याकरण सेशन, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि व्याकरण सेशन से आप लोग को एग्जाम में 55 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का बोले हैं? तो 55 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग व्याकरण अच्छे तरह से हम बहुत ही बेस्ट तरीके से आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप 100 में अगर 100 सवाल पूछे गए तो आपको 100 में के 100 क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि लगता है कि बहुत जल्द पढ़ लिए हैं, है ना। क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिक लगेगा और सर तो हम लोग को अच्छे से पढ़ा करके भेजे हैं। सब का सब क्वेश्चन बहुत गैसिंग ऐसा कर दिया जाएगा ना कि आप लोग को वहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन आप लोग को बनाना ही कितना है? आप लोग को तो बनाना मात्र 50 ही है ना, लेकिन आप लोग अच्छे तरह से बनाइएगा। व्याकरण सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? व्याकरण मार्क्स, यहाँ से 55 मार्क्स सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ से एक भी सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ओके, और इसमें हम लोग पहला पढ़े सबसे स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार, क्योंकि हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, 0 से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी वहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, फिर हम लोग बाद में वर्ण विचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, है ना। शब्द के बारे में पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से, और सब अलग अलग प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा बहुत अच्छे तरह से, संज्ञा के 5 भेद है ना। फिर हम लोग लिंग पढ़ेंगे, वचन है और कारक है। फिर अगला क्या? सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, मुहावरे है और वाक्य विचार है, और एक पत्र लेखन और निबंध आने की। हम लोग ग्रामर का टॉपिक नहीं, लेकिन जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये सभी से सर इतना सारा ग्रामर का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो क्या सर पूछा जाता है ना? सबसे सभी से सवाल आते हैं, 55 मार्क्स आते हैं। तो बताइए कि टोटल हम लोग कितना भी दिखाई दिया है, यानी 19 को दिखाइए दे रहा टॉपिक, और 55 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कि सबसे सवाल रहते हैं, है ना। सबसे सवाल आप लोग को दिखाई देगा और आप लोग अच्छे तरह से इसको बनाइएगा, है ना। किसी भी तरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। पत्र लेखन की बात किया जाए तो पत्र लेखन बहुत अच्छे, पत्र लेखन आप लोग को 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और निबंध आप लोग को कितने मार्क्स का? तो निबंध आप लोग को 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो आप लोग का टॉपिक है, यानी कि सिलेबस था, हिंदी का यही सिलेबस था, और आप लोग को तैयार किए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले हम लोग बुक को समाप्त करें या सबसे पहले हम लोग ग्रामर के टॉपिक के समाप्त करें। जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा, अगर ग्रामर का रहेगा तो ग्रामर स्टार्ट करेंगे, और अगर बुक रहेगा तो पहले बुक स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम तो सोच लिए हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप लोग को सबसे पहले कौन सा सिलेबस में हम लोग कौन सा टॉपिक, जैसे गद्य थे, बुक पढ़ना है या हम लोग को पहले ग्रामर पढ़ना है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा।
अगर ये सिलेबस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी पता चल जाए, हाँ उस दोस्तों के पास जो इस बार 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग को आप बता दीजिएगा, ठीक है। उन लोग को भी टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, ताकि उन लोग भी एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आज का यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए बाय।